नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते। फिर से एक बार मेरी वीडियो के साथ एंड आई एम रियली रियली सॉरी। और मैं एक्चुअली ये समझ पा रही हूँ कि आप लोग कितने काइंड हैं, कितने अच्छे हैं आप लोग, कितने प्यारे हैं आप लोग कि मेरे 2 महीने वीडियो ना बनाने के बावजूद आप लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। बट ट्रस्ट मी, लाइफ में चीजें चलती रहती है। सो माय हस्बैंड वाज हियर, वी वर गोइंग आउट और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, इधर गए उधर गए, खूब घूमे। और उसके बाद से ऑफिस ज्वाइन, वापस से ऑफिस ज्वाइन करते हैं या काम में मन नहीं लगता है, सो वापस वीडियो बनाने के लिए मैं कितने दिनों से आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग वीडियोस कि मुझे वीडियो बनानी है बट वाज जस्ट नॉट, आई डोंट नो, कुछ मुझे रोक रहा था। प्रोबेबली आलस, बोलते हैं ना, आलस बहुत बड़ी चीज होती है। सो दैट वाज स्टॉपिंग मी। आज मैंने उस आलस को ओवरकम करके, सोचिए, मैं आज आई हूँ वापस आपके लिए विद माय वीडियो, जो मैंने वापसी कहानी शुरू की थी उसको पूरा करने के लिए। दैट्स रियली बैड ऑफ मी, मुझे पता है, मैं बहुत, आई एम सो सॉरी। सो इट्स वेरी वेरी बैड ऑन माई पार्ट। ये शो करता है कि मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ एंड आई एक्सेप्ट इट कि मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ अब, कि मैं वीडियोस नहीं ला रही हूँ। और उसके बाद वीडियोस नहीं लाने के साथ साथ इतने वक्त में एक स्टोरी मैंने वहां पे शुरू करी जिसको मैंने अभी तक खत्म नहीं किया। तो अब मैं स्टोरीज रेगुलर लाऊंगी, आई प्रॉमिस, एंड आई विल ट्राई टू कीप माई प्रॉमिस, दैट्स ऑल्सो प्रॉमिस। सो हमने गजाधर बाबू की स्टोरी सुनी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि गजाधर बाबू एक रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे वर्कर थे। और वो पूरी जिंदगी उन्होंने कहीं दूर दराज की गांव में नौकरी की, अपने परिवार से दूर। उन्हें हमेशा अपनी पत्नी की, बच्चों की याद आती थी। और अब जब वो रिटायर होकर घर आए तो उनके बहुत अरमान थे कि बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बहुत वक्त बिताएंगे, खुशियों से जिएंगे। बट जब वो आए, यहाँ घर आए, और तो उनके बच्चों का व्यवहार और पत्नी का व्यवहार सब कुछ बिल्कुल अलग निकला। और कहीं ना कहीं गजाधर बाबू ने जो एक सपने सजोए हुए थे, उन सपनों में से वो जब वो सपने टूटे उनके, तो वो बहुत ही, उनका दिल टूट गया। वो एक दुख में डूब गए और बहुत ही उदास हो गए। तो हम ये कहानी सुन रहे थे जहां पर, यस, आई हैड अ हेयर कट, यस यस यस। सो मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, इट्स नॉट कि मैं दिखावा कर रही हूँ, इट्स जस्ट आई हैड अ हेयर कट, ओके, रिसेंटली आई हैड अ हेयर कट। सो गेट बैक टू द स्टोरी नाउ। तो हमने पढ़ा था कि लास्ट में उनका बेटा उनके कामों में दखल या कमियां छांटने लगा था। और बच्चों को जो कमी नजर आ रही थी वो तो कमियां थी ही, गजाधर बाबू की पत्नी को भी गजाधर बाबू ने जो निर्णय वहां आकर लिए, जो डिसीजन उन्होंने अपने परिवार के लिए लिए, उनमें कमियां नजर आ रही थी। तो गजाधर बाबू की जो पत्नी का लास्ट रिस्पॉन्स था, वो हमने जो पढ़ा था, वो यही था कि उनकी पत्नी ने बोला कि हाँ देखो, कुछ नहीं समझ आया तो तुम्हारे पिताजी ने बहू को ही चौके में भेज दिया। और वो वहां गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर खत्म कर दिया। इससे पहले बहू कुछ कह पाती इस बारे में, वो चौके चौके में यानी किचन में चली गई। कुछ देर में गजाधर बाबू की पत्नी अपनी कोठरी में आई। जो एक बताया था ना हमने कि गजाधर बाबू को अब रहने की जगह भी नहीं थी, कोठरी के अंदर ही उनका इंतजाम कर दिया गया था। कुछ देर में अपनी कोठरी में जब गजाधर बाबू की पत्नी आई और बिजली जलाई, तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी एकदम से घबरा गई, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि गजाधर बाबू शायद घर के अंदर ही थे। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा यानी उनके चेहरे पर जो हाव भाव थे, उनको देखकर वो कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी। वो समझ नहीं सकी कि वो सोए हुए हैं, चुप हैं, या सिर्फ आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए, अब ये वक्त बीत गया। अगले दिन गजाधर बाबू एक चिट्ठी हाथ में लिए घर के अंदर आए और पत्नी को पुकारा। उनकी पत्नी भीगे हाथ लिए निकली और अपने साड़ी से हाथ पोंछते हुए पास आकर खड़ी हो गई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका बनाए कोई कहानी या कुछ बहाना या कुछ ऐसे बातें किए। उन्होंने कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। ये रामजी मल, अगर आपको याद हो, जब हमने कहानी शुरू की थी, तो सेठ रामजी मल
कि जो चीनी मिल थी, ये गजादर बाबू का जहाँ काम था, जहाँ नौकरी थी रेलवे की, वहीं उसके आसपास थी, जहाँ गजादर बाबू अक्सर अपने दोस्तों के पास या उस मिल के वर्कर्स के पास जाके बैठ के बातें किया करते थे। मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, यही अच्छा है। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, पर मैंने मना कर दिया था। पर अब सोचता हूं कि चला जाता हूं। बस इतनी बात सुननी थी, तो ऐसा लगा कि जैसे एक बुझी हुई सी चिंगारी चमक उठी उनकी पत्नी के चेहरे पे एक चमक सी आ गई। तो गजादर बाबू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद, ये छुट्टियां पाकर, ये जो रिटायरमेंट के बाद मैं वक्त बिताऊंगा, इसके साथ, इसमें परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम चलोगी? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। उनकी पत्नी ने बोला, मैं मतलब कैसे? पत्नी सक पकाकर रह गई और कहा, मैं चलूंगी तो यहां का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी है, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजादर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और वो इतना कहकर गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र, गजादर बाबू का जो बेटा था, उसने बड़ी तत्परता नहीं, बहुत जल्दबाजी में, कि कहीं पिताजी अपना फैसला बदल ना ले, बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया। गजादर बाबू का टिन का बक्सा, पहले लोहे के ट्रंक हुआ करते थे, तो वही टिन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया उस पर रख दी। गजादर बाबू रिक्शे में बैठे और उन्होंने एक दृष्टि से अपने परिवार की तरफ देखा और बस दूसरी दृष्टि उन्होंने आगे रास्ते की तरफ लगा दी। रिक्शा चल पड़ा और उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे सब बिल्कुल आनंद में, खुशी में डूब गए हो, पूरा परिवार। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलेंगे? बसंती ने उछलकर कहा, हाँ भैया, हम भी चलेंगे। गजादर बाबू की पत्नी सीधा चौके में चली गई, बची हुई मठरियों को कटोरेदान में रखकर अपने कमरे में ले आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो ये थी कहानी घर वापसी। और मुझे लगता है ये कोई बहुत ही विचित्र कहानी नहीं है। ऐसी कहानी हम, ये तो गजादर बाबू रिटायरमेंट के बाद ऐसा हुआ है, पर हम रिटायरमेंट ना लेने के बावजूद जो हमारे माता पिता हैं, बहुत परिवारों में ऐसा देखते हैं जहां बहू बेटे उनको वो सम्मान नहीं देते हैं या उन्हें माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। तो ये, इसको कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है ये समझने की जरूरत है, कल हमें भी बूढ़े होना है, हमारे भी बच्चे हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो आज हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं रख सकते, उन्होंने बचपन में हमें पाला, बड़ा किया, सब कुछ किया, तो बुढ़ापे में हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी जिम्मेदारियां निभाएं। हालांकि आजकल तो बच्चे पढ़ लिख कर दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं, जो एक मजबूरी भी है, और विदेशों में भी चले जाते हैं। इतनी न्यूज़, इतने समाचार हम सुनते हैं जहाँ पे बच्चों के पास इतना भी समय नहीं होता कि अपने माता पिता के आखिरी, जो उनके यहाँ से गति होने के बाद, धरती से गति होने के बाद, जो उनके आखिरी कुछ रिचुअल्स होते हैं, जो कुछ हम निभाते हैं ना, क्रियाक्रम करने होते हैं आखिरी के, वो करने तक के लिए लोग शहर से आ पाए, विदेशों से आ पाए। तो ये कहानी आप सुनकर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कल या परसों ज़रूर एक कहानी लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरे साथ टिके रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।